एपिसोड स्टार्ट होता है तो मिस्टर ऊ मू किंग को 2 वीक्स देता है कि इन 2 वीक्स के अंदर अंदर तुम दकुन का बिजनेस दोबारा से ग्रो करो। तो मू किंग कहता है कि 2 वीक्स नहीं बल्कि मैं 1 वीक के अंदर अंदर उसके बिजनेस को ग्रो करके दिखाऊंगा। अब मू किंग कोंगटू और गुएन को दकुन की सारी प्रॉपर्टी दे देता है। तो ये दोनों बहुत खुश होते हैं, मगर गुएन कह रही होती है कि अगर तुम उसकी सारी शॉप्स हमें दे दोगे तो अपना बिजनेस कहाँ करोगे। तो मुकिंग कहता है कि उसकी शॉप्स इसके किसी काम की नहीं है क्योंकि पुलिस की रेड पड़ चुकी है और कुछ जगहों पर पुलिस वालों की पहले से ही नज़र है। इसीलिए इन्हें उसकी सारी प्रॉपर्टी दे देता है कि उसे बेचकर ये लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। मगर गोएन का सवाल ये होता है कि तुम फिर बिजनेस कहाँ करोगे, उसके बिजनेस को दोबारा से ग्रो कैसे करोगे। मगर इन बातों का मुकिंग जवाब नहीं देता और अपनी कह के चला जाता है। गोएन भी इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं लेती और सारी प्रॉपर्टी कोंगटू को देके चली जाती है क्योंकि इसके दिमाग में अलग प्लान्स होते हैं। दूसरी ही तरफ मिस्टर वो अपनी बेटी को तो जानता है कि वो ऐसी हरकतें करती है, मगर उसे मुकिंग पर हैरत हो रही होती है कि वो इतनी आसानी से उसका बॉयफ्रेंड बनने पर कैसे राजी हो गया। ये बस थोड़ी सी बात बोलता ही है कि ग्लासेस को मौका मिल जाता है कि हमें मुकिंग पर नज़र रखनी चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मगर मिस्टर ऊ मुकिंग पर नज़र नहीं बल्कि उसकी पास्ट हिस्ट्री निकालने को कहता है कि पता लगाओ कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कि अगर मेरी बेटी को वो पसंद आ गया तो मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में तो पता होना चाहिए। मिस्टर रू मुकिंग पर शक नहीं कर रहा होता और ग्लासेस से भी कहता है कि कभी कभी अपने बंदों पर भरोसा कर लेना चाहिए। दूसरे दिन मुकिंग बिल्कुल तैयार शैयार होकर मुकिंग कीजन से मिलने के लिए जा रहा होता है। तो रावशेंग को पता चल जाता है और वो उसे जाने से रोक रहा होता है कि कहीं तुमने उसकी बातों को सीरियसली तो नहीं ले लिया, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसका बॉयफ्रेंड बनने की। मगर मुकिंग उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो रावशेंग खुद भी आ जाता है इसके साथ लग के कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। कीजिन उसे देखकर मुंह बनाने लगती है कि मैंने बुलाया तो सिर्फ मुकिंग को था, तुम क्यों आ गए। इसीलिए उसे काम पे लगाने लगती है ताकि मुकिंग के साथ टाइम स्पेंड कर सके। ग्लासेस ने फिर से अपना कोई जासूस कीजिन की शॉप में छोड़ दिया होता है ताकि इन दोनों पर नजर रख सके और सामने ऐसी प्रिटेंड कर रहा होता है कि कीजिन की हेल्प करवाने के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसे रखा है। मगर कीजिन ये बात मुकिंग को बताने लगती है। अब काफ़ी देर हो जाती है, वो दोनों बाहर ही नहीं आ रहे होते तो रावशेंग खुद ही आ जाता है उनके पीछे अंदर और इसी चक्कर में वो कीजिन का फैब्रिक जला देता है, जिसकी वजह से कीजिन इससे जान छुड़ाने के लिए अपनी शॉप की सफाई का सारा काम इसे देकर मुकिंग को लेकर बाहर जाने लगती है ताकि ये कबाब में हड्डी ना बने। मगर वो तो आया ही हड्डी बनने होता है, इसीलिए आ जाता है दोबारा मुकिंग का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है कि ये कुछ भी करूं बस इनकी सेटिंग ना होने दूं। कीजिन का इससे खून खोलने लगता है और दोनों मुकिंग को लेकर लड़े होते हैं कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो कीजिन खुद मुकिंग से पूछने लगती है कि तुम किसके साथ जाना चाहते हो। तो वो रावशेंग के गले में हाथ डालकर खड़ा हो जाता है। तो रावशेंग को लगता है कि देखा ये मेरे साथ जाएगा, मगर मुकिंग उल्टा उसे ही घर जाने को कहता है कि तुम अभी जाओ, मैं कीजिन के साथ जाऊंगा। तो कीजिन रावशेंग को चढ़ाने लगती है और वो उसे ले जाता है। मगर रावशेंग फिर भी हार नहीं मानता, उसने कसम खा ली होती है कि वो आज की तारीख में इन दोनों को टाइम स्पेंड करने ही नहीं देगा। इसीलिए वो जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ वहाँ आ रहा होता है। वो पूरी कोशिश करते हैं इससे जान छुड़ाने की, मगर वो नहीं छोड़ता तो कीजिन आखिर में खुद ही दबकर चली जाती है। और रावशेंग मुकिंग को फिर समझा रहा होता है कि देखो तुम कीजिन से दूर रहो, इसके अलावा तुम्हें जिस भी लड़की के साथ रिलेशन करना है तुम कर लो, बस इसके साथ नहीं। क्योंकि इसे डर होता है कि ये इसके बिजनेस पार्टनर को, इसके दोस्त को छीन लेगी। मगर मुकिंग इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उधर क्लासेस कीजिन की शॉप में डिवाइस लगा देता है जिससे वो उनकी बातें सुन सके। कीजिन जब शॉप में आती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो पूरी जगह चेक कर रही होती है तो उसे डिवाइस मिल जाती है। और तभी अचानक मुकिंग भी आ जाता है कि अब हम बात कर सकते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मगर कीजिन उसे फ़ौरन चुप कराती है और उसे चुपके से बताती है कि यहाँ पर डिवाइस लगी हुई है। वहाँ ग्लासेस इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो ये लोग ऐसी एक्टिंग करने लगते हैं फालतू बातें करने की और वो मुकिंग को लेकर वॉशरूम आ जाती है। वहाँ का शावर ऑन कर देती है जिससे ग्लासेस को उनकी आवाज़ ना आए और पूरे वॉशरूम को चेक कर रही होती है कि कहीं यहाँ तो कोई डिवाइस नहीं लगी। ग्लासेस के लोगों ने वॉशरूम को छोड़कर पूरी जगह पर डिवाइस लगाई होती है। इसी बात पर ग्लासेस चीखने लगता है कि तुम लोगों ने वॉशरूम को क्यों छोड़ा। वो सुनने की कोशिश करता रहता है मगर उसे कोई आवाज़ नहीं आती। वहाँ किसी की चेकिंग ही नहीं खत्म हो रही होती। पूरी जगह को चेक करने के बाद वो मुकिंग को भी चेक करने लगती है। वो कहता है कि मुझे टच करना बंद करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझ पर कुछ लगा हो। अब यहीं से ही कीजिन उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताती है कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। मुकिंग तो पहले ही समझ जाता है, इसीलिए बार बार उससे बात करने आ रहा था। वो बताती है कि ये मिस्टर ऊ की सगी बेटी नहीं है बल्कि अडॉप्टेड बेटी है, मगर मिस्टर ऊ के लिए ये सगों से भी बढ़कर है। इसके रियल माँ बाप की डेथ तो इसके बचपन में ही हो गई थी, वो भी मिस्टर ऊ के साथ ही काम करते थे।
इसीलिए मिस्टर ऊ ने इसे अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो उस टाइम बहुत छोटी थी। मिस्टर ऊ के अलावा सारे लोगों को यही लगता है कि ये इसकी सगी बेटी है। कीजिन को भी पहले यही लगता था मगर इसकी ग्रैंड मदर मरने से पहले इसे सच्चाई बता देती है। ये तो शुरू से ही बाहर मुल्क में ही रहती थी, इसीलिए पुलिस वालों ने इसे अपनी साइड कर लिया। कीजिन को इस मिशन पर इसलिए भेजा गया होता है ताकि वो मुकिंग की इस मिशन को कंप्लीट करने में मदद कर सके और उसे प्रोटेक्ट करे क्योंकि उसे भी ऐसे साथी की ज़रूरत है जो उसे फंसने से बचाए। मुकिंग इससे पूछता है कि तुमने बम का पासवर्ड कैसे पता किया? तो वो बताती है कि मैंने ये पासवर्ड दकुन को हर जगह डालते हुए देखा था, उसके घर का पासवर्ड भी यही था, तो इसने एक्चुअली तुक्का ही मारा होता है। अब मुकिंग का नेक्स्ट टारगेट गुवैन होती है, क्योंकि ये समझ जाता है कि ये बड़ी तेज़ है, मेरे मामलात में टांग अड़ा रही है, इसका दिमाग ज़्यादा चलता है, इसीलिए हमें इसे ही हटाना होगा। इतने में यहाँ पर भी राओशेंग आ जाता है कीजिन से मिलने के लिए। उसे नहीं पता होता कि यहाँ पर मुकिंग है, इसीलिए जब वो मुकिंग को वॉशरूम से निकलता हुआ देखता है और उसी वॉशरूम से कीजिन को भी निकलता हुआ देखता है, तो इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और कीजिन उसे और ऐसे दिखा रही होती है जैसे इनके बीच में बहुत कुछ हुआ हो। वो हैरत से देख रहा होता है मुकिंग को कि मैंने इसे मना भी किया था, तो फिर से कबाब में हड्डी बनने के लिए पूरी रात वहीं बैठे बैठे सो जाता है। तो मौके का फ़ायदा उठाकर कीजिन और मुकिंग बाहर चले जाते हैं कि बाहर जाकर ही बात करेंगे क्योंकि आज की तारीख में इन्हें कोई सुकून से बात करने नहीं दे रहा। अब कीजिन उसे अपने बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करने को ही कहती है कि हम दोनों ऐसा कपिल ही बिहेव करेंगे, ऐसे ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और तुम अपना काम कर सकते हो। मुकिंग मान जाता है मगर कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे मना किया था कि तुमसे दूरी ही रखूं। तो कीजिन कहती है कि उनकी टेंशन तुम ना लो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। अब ये यहाँ कीजिन को जियो भाई के पास लेकर आया होता है क्योंकि मुकिंग समझ जाता है कि ये बुरा इंसान नहीं है बल्कि अच्छा है, क्योंकि ये नया नया ही गैंग में आया है और ये इसे बुरा इंसान बनने नहीं देना चाहता। इसीलिए कीजिन से कहता है कि तुम इसकी हेल्प करो। तो वो क्या करती है कि उससे अपना मॉडल बना लेती है कि इस गैंग को छोड़ो और अच्छा काम करो। तो वो खुश हो जाता है और इन लोगों को अपना साथी समझने लगता है। अब कीजिन मुकिंग से पूछ रही होती है कि 1 हफ्ता हो चुका है मगर तुमने अभी तक उनके बिजनेस को ग्रो नहीं किया, तो अब तुम क्या करोगे? तो मुकिंग इसे तक नहीं बताता और कहता है कि ये टॉप सीक्रेट है। तो कीजिन फिर से उसे अपने बॉडीगार्ड की तरह ट्रीट करने लगती है कि चलो तुम ही गाड़ी चलाओ। वो कहता है कि इतना सब कुछ हो गया मगर तुम नहीं बदली। उधर क्लासेस आकर मिस्टर वू को सब बता देता है कि कीजिन की फीलिंग्स मुकिंग के लिए बढ़ने लग गई हैं और अब मुकिंग भी उसके पीछे जा रहा है। मिस्टर वू को मुकिंग अच्छा तो बहुत लगता है मगर वो नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा बंदा जो इसके बिजनेस में काम करता है उसका रिलेशन कीजिन से हो। दूसरी ही तरफ दकुन के बिजनेस को दोबारा से ग्रो करने का मुकिंग के पास ये तरीका होता है कि वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा होता है और पहली बारी में वो दकुन से भी ज़्यादा सेल्स कर देता है, बहुत पैसा कमाता है। मगर इसके पीछे भी इसकी चालाकी होती है कि जो जो ऑनलाइन खरीद रहा है उनका पता पुलिस लगा लेती है और उन्हें पकड़ लेती है और इससे मुकिंग पर किसी को शक भी नहीं होता और वो फंसता भी नहीं है क्योंकि सेल्स तो उसने कर दी, बाकी खरीदने वाले के साथ जो भी हो। अब ये सेल्स देखकर मिस्टर ऊ भी मुकिंग से बड़ा खुश हो जाता है कि तुम तो दकुन से भी 2 हाथ आगे निकले और इसके सेल्स करने के तरीके को उसने सबसे छुपाया हुआ होता है। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।